हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सरोज कमल गुप्ता जी की लिखी हुई अनोखी प्रेम कहानी का दूसरा भाग। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। आज ही के दिन निर्मल के लापता होने की खबर मिली थी। सांवरी 4 साल पीछे चली जाती है। फ्लैशबैक। पवित्रा और सांवरी की एक डॉक्टर के तौर पर भारतीय सेना में सिलेक्शन हो गया था। दोनों की पहली पोस्टिंग भी एक साथ एक ही जगह पर हुई थी। भारत के पूर्वांचल में दोनों बहुत ही खुश थी, ये सोचकर कि बचपन का साथ अब आगे भी साथ ही रहेगा, वरना पता नहीं किसकी कहाँ पोस्टिंग होती और जय वीरू की जोड़ी अलग हो जाती। आश्रम से लेकर कॉलेज तक दोनों को इसी नाम से बुलाया जाता था। ट्रेन जब अपने गंतव्य पर आकर रुकी तो सांवरी तुरंत पवित्रा की तरफ दौड़ पड़ी। पिछले कई घंटों से उसे अजीब सी बेचैनी ने घेर रखा था। फोन भी बंद आ रहा था। वैसे ही वो वहां पहुंची तो उसके मुंह से चीख और आंखों में आंसू आ गए। पावी, ये क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये क्या हुआ? सब मेरी गलती है। मुझे ना तेरी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। तेरा फोन न लगने पर तेरे पास आना चाहिए था। वो उसे अपने गले लगाना चाहती थी। तभी उसे ध्यान आता है, एक 6 फुट का हट्टा कट्टा ताबाई रंग का फौजी जवान अपने कंधे से लगाकर अपने हाथों का सहारा देकर पवित्रा को खड़ा किया था। साथ ही वो चोटिल था। उनको साथ देखकर सांवरी अपनी सारी परेशानी भूलकर एकटक दोनों को देखने लगती है। अचानक ही उसके मुंह से निकल जाता है, कितनी पवित्र जोड़ी है आप दोनों की। बिल्कुल शिव पार्वती जी की तरह। तीनों अपने क्वार्टर पर थे। पवित्रा, सांवरी, माधव। माधव इन दोनों का कॉमन फ्रेंड था जो कॉलेज के दौरान मिला था। संयोग से तीनों की पोस्टिंग एक साथ और एक जगह ही हुई थी। सांवरी ने पवित्रा के साथ निर्मल की भी हालत ठीक नहीं देखी तो उसे भी अपने क्वार्टर पर ही रोक लिया। पूरे रास्ते वे उन दोनों को देखते आई थी। उनके घर चल के पवित्रा से अकेले में बात करेगी। रात जब वो पवित्रा की ड्रेसिंग करने आई तो सामने देखकर ठिठक गई। निर्मल ने पावी को अपनी बाहों में रखा हुआ था और वो आंखें बंद किए उसके कंधे पर सर रखे बैठी हुई थी। पावी! वो जोर से चिल्लाते हुए उसके पास आई। निर्मल से उसे अलग कर अपने पास खींच लिया। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। सांवरी ने घुरकर उसे देखा। पवित्रा ने अपना सिर नीचे कर लिया। सांवरी की नजर अचानक पवित्रा की मांग में भरे सिंदूर पर गई। उसको एक झटका सा लगा। वो उससे 2 कदम दूर हो गई। उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। पावी, तूने आज मुझे ये एहसास करा दिया ना कि मैं एक अनाथ हूँ। उसने खाली नजरों से उसे देखते हुए कहा। नहीं शावी, ऐसा मत बोल। तू आज भी मेरी पूरी दुनिया है, मेरी जान है। तू प्लीज एक बार मुझे समझाने का मौका तो दे। मैं होती कौन हूँ तुझे मौका देने वाली? हाँ, हम दोनों एक साथ ही अनाथ आश्रम में एक साथ पले बड़े हैं। कल तक हमने अपना सुख दुख अच्छा बुरा सब एक दूसरे से बांटा था, मगर आज पावी तूने मुझे पराया कर दिया ना। जो अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझे बताया तक नहीं। पता है पावी, अब तक मैं इस गलत फहमी में थी कि हमारा खून का रिश्ता ना सही, हमारे दिल बहुत से जुड़े हुए हैं। लेकिन वो कुछ आगे बोलती उससे पहले ही चटाक जोरदार आवाज आती है। कब से बकबक करे जा रही है? अरे अब का अपना सीना चीर के दिखाए कि तू हमारी जिंदगी में का है। दिमाग का चक्कर घिनी बना दिया है। नहीं, चल आज हम अपना दिल चीर कर दिखा ही देते हैं। फिर पीछे से बेशक मर जाए, फिर अकेले रहने का तेरा शौक भी पूरा हो जाएगा। पवित्रा ने गुस्से से कहा। निर्मल उसकी तरफ बढ़ा मगर उसने इशारे से रोक दिया। तभी सांवरी ने पवित्रा के जोरदार चांटा मारा और उसे गले लगा लिया। खबरदार, जो मरने या मुझसे अलग होने की बात की तो जान ले लूंगी तेरी। एक तो शादी कर ली, मेरे बगैर गुस्सा भी नहीं होने देती और ऊपर से पीट भी रही है। ऐसा कौन करता है यार? इट्स नॉट फेयर। वैसे तुम दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है। दोनों को साथ देखकर आंखें तृप्त
और मन को सुख मिलता है। शांवरी ने कहा, चल तुझे इनसे मिलाती हूँ, साथ ही सब बताती भी हूँ ये सब कैसे हुआ। चल आ। दोनों निर्मल के सामने खड़े हो गए। राजवंश जी, ये शांवरी ही कहने के लिए ये दोस्त है मेरी, लेकिन हम दोनों पूरी दुनिया है एक दूसरे की। उसने सांवरी की तरफ देखते हुए कहा। और मैं हूँ लेफ्टिनेंट कमांडर निर्मल प्रताप सिंह राजवंश, और आपकी जान, जिंदगी और सपनों का प्यार, साथ ही आपका जीजा जी। और कुछ जानना है मेरे बारे में साली जी? निर्मल ने कहा। हाँ, आप दोनों ने शादी कब, कहाँ, कैसे की? साथ ही आप दोनों जख्मी कैसे हुए? मुझे सब कुछ क्लियर करो। कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना, समझे? सांवरी धमकी भरे अंदाज में बोली। पवित्रा ने सांवरी को सोफे पर बिठाकर उसकी गोद में अपना सिर रखकर नीचे कालीन पर बैठ गई। सांवरी इसके बालों में हाथ फेरने लगी। निर्मल उन दोनों को देखते हुए मुस्कुरा रहा था अपने आप ही। बोला, मेरी जब दूसरे को इतना प्यार करती है तो मुझसे कितना करेगी मेरी पावी। तुझे याद है सांवरी, मुझे बचपन से ही एक सपना आता था जिसे मैं आज तक कुछ समझ ही नहीं पाई थी। बस एक डर और कभी ना खत्म होने वाला इंतजार में जिंदगी जी रही थी। उन सब सवालों का जवाब राजवंशी है। फिर वो सारी बातें सांवरी को बता देती है, सिर्फ ये छोड़कर कि निर्मल इस वक्त एक सीक्रेट मिशन पर है। सारी बात सुनकर वो निर्मल की तरफ देखती है जो उसे ही अपलक देख रहा था। सांवरी उठी और पवित्रा के बैग से एक स्केच बुक निकालती है और बारी बारी सभी पन्ने पलटकर देखती है। फिर निर्मल की तरफ देखती है, फिर हाथ जोड़कर ऊपर की मुंह करके, हे महादेव, तुम्हारी माया तुम ही जानो, लेकिन आपका धन्यवाद मेरी पावी का डर और दर्द खत्म करने के लिए। निर्मल पास आकर वो स्केच बुक लेकर देखने लगता है और हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो पवित्रा की तरफ देखता है तो वो पलकें झपकाकर मुस्कुरा देती है। जीजू, आपसे ज्यादा तो मैं शॉक्ड हूँ। रोज आपके स्केच देखती थी और आज आप सचमुच सामने हैं। मेरी पावी ने सिर्फ आपकी आंखें देखी थी, वो भी सपने में, फिर भी आपका पूरा चेहरा बना डाला। शायद ये अपनी आत्मा की आंखों से आपको देखती थी। तीनों की आंखें भर आई थी। जीजू, पावी आपसे प्यार करती है, इसमें कोई संदेह नहीं। हाय, काश हमें भी कोई इतना चाहने वाला हो। पवित्रा ने उसके सर पर हल्की चप्पत लगाई। जरूर होगा, वो जहाँ भी होगा एक तेरे सामने होगा जो तुझे खुद से बढ़कर चाहेगा, समझी मेरी बत्तो रानी? तुम्हारे मियाँ भी गुमसुम भी होंगे। तभी शांवरी की नजर सामने आते माधव पर जाती है। कुछ सोचते हुए वो मुस्कुरा देती है। निर्मल सुबह उठकर अपनी माँ से बात कर रहा था। बातों के दौरान पवित्रा को पता चला 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है। वो सुनकर खुश हो जाती है। बात खत्म करके वो पवित्रा के पास आता है। हो गई माँ से बात? उसने छोटा सा जवाब दिया। आपने मेरे बारे में क्यों नहीं बताया माँ को? पवित्रा ने पूछा। बताऊंगा, परसों मेरा जन्मदिन है। अब तक माँ मुझे बिना मांगे बहुत से उपहार देती आई है। इस बार मैं दूंगा उनको उपहार बहू के रूप में। तुम्हें पाकर वो बहुत खुश होगी और तुम भी उनकी ममता की छांव में अपने अब तक के सारे दुख भूल जाओगी। पावी, मेरी माँ ने अपनी पूरी जिंदगी में खाली दुख और अकेलापन देखा है। उनकी पूरी जिंदगी एक संघर्ष है। माधव, सांवरी, पवित्रा ने मिलकर निर्मल को सरप्राइज देने के सोचने लगे। पावी, तुझे कुछ पता है जीजू की पसंद नापसंद? सांवरी ने पूछा। बस इनको ज्यादा तड़क भड़क पसंद नहीं, लेकिन अपने खास पलों को अपनों के साथ बिताना पसंद करते हैं। शोर शराबा तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। हाँ, पर कल वो मंदिर जरूर जाएंगे, पवित्रा ने कहा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर निर्मल सबसे पहले अपनी माँ गंगा जी को फोन करता है। अम्मा प्रणाम, कैसिन हो? जुग जुग जियो बबुआ, हम ठीक ठाक हैं, गंगा जी ने कहा। निर्मल, अम्मा हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। गंगा जी, क्या बात है बेटा? तुहार आवाज से लागत है बहुत ही खुशी की बात है। अरे नहीं, खुशी नहीं, बल्कि कोनो खजाना मिल गया है। 1 मिनट रुको, तनिक हम अनुमान लगावत है। ए बबुआ, हमार मन कहत है कि तुमको उस सपने वाली हमार बहुरिया मिल गई है। निर्मल, अरे वाह अम्मा, तुम बिन हमरे कहे ही जान लेती हो, कैसे? गंगा जी,
बबुआ, हम अम्मा है तुम्हारी, तुमको तुमसे बेहतर जानते हैं। खैर ये सब छोड़ो, ये बतावा कि वो कैसी है, का है, कहाँ मिली, घरे कब लाओगे हमसे, अब और प्रतीक्षा नहीं की जाती, हमरा प्राण छटपटा रहा है उके देखी खातिर। कहते हुए वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है। निर्मल, का अम्मा, तुम तो रोने लगी, जन्मदिन कौन अपने बच्चे को रुलाता है। उसने उसका मन बहलाने के लिए शरारती अंदाज में कहा। गंगा जी, पहले हमें ऊ के बारे में बताओ, नहीं तो फोनवा में ही तुम्हारे कान खींच देंगे। निर्मल, अरे ना ही आयशा, ना ही करना, नहीं तो हमरा एक ठो कान बड़ा हो जाएगा और हम उनकी फोटो भेज देंगे, फिर देखती रहना अपने ठाकुर खानदान की बहू को। इतना कहकर वो अपने और पवित्रा के बारे में सब बता देता है, सिर्फ ये छोड़कर कि दोनों पर हमला हुआ था और वो दोनों घायल है। गंगा जी, ब्याह हुए 1-10 दिन होए गवा और तुम हमला अब बता ही रहे हो, थोड़ा नाराजगी से बोली निर्मल। हमरी प्यारी अम्मा, हम तुमको अपने जन्मदिन पर उपहार देना चाहते थे, इसीलिए नहीं बताए, हमें माफ कर दो, हम तुमको दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे। गंगा जी, हमरा बड़ा अरमान था तुम्हारा ब्याह देखने का, लेकिन विंध्यवासिनी मैया की कृपा से जो भी हुआ मंगलकारी हुआ, बस मैया की कृपा तुम दोनों पर बनी रहे। अच्छा सुनो बबुआ, हमें ना तुम दोनों को साथ में देखने में बहुत ही जी कर रहा है। निर्मल, हम अभी कुछ देर में मंदिर जाएंगे पूजा करने के लिए, तो पूजा करते हुए फोन पर वीडियो कॉलिंग पर देख लेना अपने बेटा बहू को। अच्छा, अब रखते हैं प्रणाम और चिंता ना ही करना, जुग जुग जियो हमारे लाल। और दोनों तरफ से फोन कट गया। इतने में पवित्रा उसे बुलाने आ गई थी। उसने पीले रंग की लाल बॉर्डर वाली बनारसी साड़ी पहन रखी थी और हल्का सा मेकअप, मांग में हल्का सिंदूर लगाकर एक साइड की मांग निकालकर ढका हुआ था। दरअसल पवित्रा और निर्मल की शादी की बात किसी को पता नहीं थी, जिसे दोनों ने छुपा रखा था। निर्मल ने देखा तो देखता रह गया। उसकी गहरी निगाहें खुद पर जमी महसूस कर वो खुद में सिमटने लगी। निर्मल धीरे धीरे उसके पास आकर अपनी बाहों में भर लिया। उसकी नजदीकी से पवित्रा बेचैन होने लगी। दिल की धड़कनों ने पूरी शिद्दत से रफ्तार पकड़ ली। होठ लरचने लगे, गला सूखने लगा। उसकी ये हालत देखकर निर्मल ने बेहद ही सर्द आवाज में कहा, इरादा क्या है ठकुराइन आज आपका? इस रूप में आपको देखकर मेरे दिल की धड़कनें ही ना रुक जाए। ये सुनकर पवित्रा ने उसके मुंह पर अपनी हथेली रख दी और घूरने लगी। ठकुराइन, जब बात अच्छी न लगे तो मुंह ऐसे नहीं बंद किया जाता है, बल्कि ऐसे बंद किया जाता है। वो अपने होठ पवित्रा के होठों पर लगभग रखने ही वाला था कि तभी वहां सांवरी प्रकट हो जाती है, मतलब आ जाती है। वो अपनी आंखों पर हाथ रखकर सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। पवित्रा और निर्मल हड़बड़ाकर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए थोड़ी दूरी बनाकर खड़े हो जाते हैं। सांवरी, मैं आप दोनों को पूजा करने के लिए देर हो रही थी, इसीलिए बुलाने आई थी। यहाँ आप लोग खुद ही एक दूसरे की पूजा कर रहे हो, क्यों जीजू, बड़ी जल्दी है मुंह करने की? पवित्रा खा जाने वाली नजरों से उसे देखती है, मगर सांवरी को कोई फर्क नहीं पड़ता और खिलखिलाकर हंसने लगती है। अरे आप दोनों अपनी शक्ल तो देखो, जैसे मुंह तक आते ही मिठाई चिल्ले उड़ी हो। सांवरी उन दोनों को लगातार छेड़ रही थी। निर्मल, वैसे वो चिल तुम ही हो साली साहिबा, बड़ी जालिम और बेदर्द हो यार तुम, सचमुच तुम्हें पाप लगेगा। एक तो इतनी खूबसूरत बीवी से मुझे इतने दिनों तक दूर रखा गया, और आज मेरी ठकुराइन खुद चल के अपने ठाकुर के पास आई तो तुम बीच में गब्बर बनकर आ गई। दुष्ट कहीं की, ओह सॉरी, कहीं की नहीं, मेरी जान की। दोनों आंखें फाड़े निर्मल को ही देख रही थी। संजीदा और गंभीर दिखने वाला निर्मल हंसी मजाक भी कर सकता है, उसका ये नया रूप था दोनों के सामने। सांवरी, अच्छा जीजू, मैंने जो पाप किए हैं ना, उसका प्रायश्चित भी करने का तरीका खोज लिया है। मैं प्रायश्चित जरूर करूंगी, ये मेरा वादा है अपनी जान से प्यारे जीजू से। फिलहाल आप लोग मंदिर चलिए, बहुत देर हो गई है। और हाँ जीजू, आपको ये पहनना है। आज की पूजा में उसने अपने हाथ में लिया हुआ पैकेट निर्मल की तरफ बढ़ाया। निर्मल ने पवित्रा की तरफ देखा। पवित्रा ने भी अपनी पलकें झपकाकर हाँ कर दिया। आप उसे क्यों देख रहे हो?
क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं आपको कुछ गिफ्ट दे सकूं? उसकी आंखें भर आई थी। पवित्रा ने उसे गले से लगा लिया। तू हक की बात करती है। मैंने अपनी जिंदगी और इसकी हर सुख खुशी सब तेरे नाम कर दी। बताने की जरूरत नहीं है। फिर ये इमोशनल ड्रामा क्यों कर रही है? चल अब देर नहीं हो रही। रात का समय। पवित्रा दुल्हन बनी सेज पर बैठी निर्मल का इंतजार कर रही थी। साथ ही मंदिर में सांवरी का दिया सरप्राइज को याद कर रही थी। आज निर्मल का जन्मदिन था और वो इस दिन मंदिर जाकर देवी दर्शन जरूर करता था। ये बात पवित्रा ने सांवरी को बताई थी और सांवरी ने माधव की मदद से दोनों की दोबारा पूरे विधि विधान शादी का प्लान बनाया। कुछ सीनियर डॉक्टर, हॉस्पिटल स्टाफ और शेखावत सर के साथ सीनियर आर्मी ऑफिसर की मौजूदगी में दोनों की शादी पूरे विधि विधान से हुई। पवित्रा ने वही बनारसी साड़ी पहनी थी। निर्मल ने सांवरी का दिया बेबी पिंक कलर का चूड़ीदार कुर्ता पायजामा और उस पर पैरेट ग्रीन कलर का नेहरू जैकेट पहने, सर पर मारवाड़ी पगड़ी बांधे किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। गंगा जी ने भी पूरी शादी और निर्मल पवित्रा को वीडियो कॉल के जरिए देखा, सुना और ढेर सारे आशीर्वाद दिया। जल्द ही आने का वादा भी किया। सांवरी की आवाज से वो अपनी सोच से बाहर आई। सांवरी, लो जीजू, कर लिया हमने अपने पाप का प्रायश्चित। अब तो हमें पाप नहीं लगेगा। वैसे सरप्राइज कैसा लगा? निर्मल, तथास्तु, आपके सारे पाप क्षमा किए गए। रही बात सरप्राइज की, तो ये मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट सरप्राइज है। मेरा गिफ्ट अभी बाकी है। शावरी, लालची मनुष्य, आपका गिफ्ट अंदर बैठी आपका इंतजार कर रही है। निर्मल, तो मुझे जाने दो ना। साली, मेरा मतलब साहिबा। सांवरी, नहीं, पहले मेरा नेक दीजिए। निर्मल, ये तो दूल्हे की बहन का नेक है। पार्टी बदल रही हो क्या? शावरी के कान पकड़ते हुए बोला। शावरी, जी नहीं, सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि मेरे लिए आप दोनों एक ही हैं। रही बात दूल्हे की बहन की, तो ये सिंगल पीस ही है। शाली और बहन दोनों रिश्ते हमसे निभाने पड़ेंगे। उसने खुद के कॉलर खड़े करने के अंदाज में बोली। वैसे भी जूता चुराने का नेक भी अभी भी उधर है, समझे आप, कंजूस जीजू। निर्मल की नाक को अपनी अंगुली से टच करते हुए सांवरी बोली। निर्मल ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए अपनी वॉलेट से कार्ड निकालकर सांवरी को देते हुए कहा, ये लो और जो चाहिए ले लेना, और जीजा नहीं, एक बड़ा भाई समझकर लेना, समझी? दोनों की आंखें नम हो गई। शावरी, बड़े भाई जैसे तो आप हैं, लेकिन कहूंगी तो आपको जीजू ही। लेकिन अगर कहीं जरूरत पड़ी तब आप आ जाना बड़े भाई बनकर। डन? निर्मल डन डनाडन अंगूठा दिखाकर बोला। अच्छा, अब तो मुझे जाने दो। सांवरी, इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा रुकिए तो सही। मुझे आपका ये कार्ड नहीं चाहिए। मुझे नेक में वादा, आपसे वादा चाहिए कि आप हमेशा मेरी पावी का खुद से ज्यादा ध्यान रखेंगे और कभी भूले से भी उसका दिल नहीं दिखाएंगे। अगर उससे कभी गलती होती है तो आप मुझे डांट लेना, मगर उसका दिल मत दुखाना। बोलो मंजूर? निर्मल हंसते हुए, और कोई चारा है? सब मंजूर है मेरी माँ। फिर उसके आगे हाथ जोड़ते हुए, अब जाऊं या फिर कुछ बाकी है? सांवरी थोड़ा भावुक होते हुए, ठीक है, अब से मेरी जान आपके हवाले। ध्यान रखना उसका, मेरे लिए बहुत अनमोल है वो। निर्मल उसे साइड हग करते हुए, तुम्हारी जान मेरी जिंदगी है और अपनी जिंदगी को खुद से ज्यादा संभाल कर रखूंगा। फिर वो पवित्रा के कमरे में आकर अंदर से गेट बंद कर दिया और पवित्रा की तरफ बढ़ने लगा। पवित्रा उसके कदमों की आहट सुनकर खुद में सिमटने लगी थी। यूं तो वो दोनों पहले भी नजदीक आ चुके थे, मगर उस समय हालात अलग थे। मगर आज की बात ही अलग थी। आज दोनों पूरे विधि विधान से नैतिक सामाजिक तौर पर पति पत्नी हैं। निर्मल ने पवित्रा का घूंघट उठा दिया। श्रृंगार रस से भरा वापस उसका चेहरा देखकर वो तो भूत बन गया था। गुलाबी रंग के जोड़े, मांग में सिंदूर, माथे पर छोटा सा मांग टीका, उसके नीचे दमकती गुलाबी बिंदिया, काजल से सनी आंखें जो अभी बंद थी, उस पर काली घनेरी झुकी पलकें, तीखी सी नाक में नथ, गुलाबी लाल गुलाब के रस से शराबोर सुर्ख गुलाबी होठ जो इस वक्त कांप रहे थे। निर्मल ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा,
कभी चौंक के देखे कोई हमारी तरफ, किसी की आंखों में हमको भी इंतजार दिखे। ये सुनकर पवित्रा ने अपनी पलकें हल्के से ऊपर उठाकर निर्मल को देखा। उसकी नीली आंखों में हल्की नमी थी। निर्मल ने उसकी आंखों में देखते हुए हल्के से उसके होठों को छू लिया और अपने आप को संयमित कर थोड़ा खिसक कर बैठ गया। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, पावी इधर देखो मेरी तरफ। पवित्रा ने पलकें उठाकर निर्मल की तरफ देखा। दोनों एक दूसरे की आंखों में थोड़ी देर के लिए खो से गए। निर्मल ने बाहें फैलाकर उसे अपने आगोश में ले लिया। वो भी सिमटती चली गई। दोनों के बीच खामोशी थी, मगर हाले दिल आंखें बयां कर रही थी, जिसमें बेसब्र अरमाने लहर हिलोरे ले रही थी। बेकाबू जज्बात और मचलता मन आज हर हद, हर सब्र तोड़ देने को आमादा हो रहे थे। निर्मल ने उसे जेवरों से अलग करना शुरू किया। पहले उसका मांग टीका निकाल कर सर चूम लिया। पवित्रा ने सिहर कर आंखें बंद कर ली, फिर नाक के नथ निकाल कर दोनों गालों को चूम लिया। पवित्रा की मुठ्ठियां अपने लहंगे पर कस गई। निर्मल पवित्रा के बैक साइड में होकर सर से चुनरी हटा देता है। पवित्रा खुद में सिमटने लगती है। गले का हार निकालकर उसकी सुराहीदार गर्दन को अपने दहकते लबों से चूम लेता है। पवित्रा की धड़कनें बढ़ जाती है, गला सूखने लगता है। अब वो उसके ब्लाउज की डोरी को खोलकर उसकी कोरी पीठ पर अपने होंठ फेरने लगता है। पवित्रा तड़प उठती है, पलटकर उससे लिपट जाती है। बालों से गजरा निकालकर बांधे बालों को खोल देता है और आहिस्ते से पवित्रा को लिटा देता है। निर्मल की नजर पवित्रा की कमर में बंधी हुई चेन पर जाती है। चेन निकालते हुए नजर उसकी सुंदर सी नाभि पर अटक कर रह जाती है। अब निर्मल के होंठ पवित्रा की नाभि और कमर पर थिरक रहे थे। पवित्रा ने कसकर दोनों हाथों से निर्मल के कंधे को पकड़ा हुआ था। पवित्रा ने धीरे से अपनी कमर को थोड़ा उठा दिया। निर्मल ने मुस्कुराकर निगाह पवित्रा पर डाली। नीली आंखों में मदहोशी पूरे चरम पर थी। गुलाबी होंठ थोड़े से खुले हुए थे, जैसे निर्मल को आमंत्रित कर रहे हो। निर्मल उसके होठों की तरफ बढ़ गया। उसकी गर्म सांसें वो महसूस कर रही थी। वो इंतजार में थी कब उसके होठों की प्यास बुझे। थोड़ी देर में, मगर उसका एहसास न पाकर वो अपनी आंखें खोलकर देखती है। निर्मल खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर की तरफ देख रहा है। पवित्रा को कुछ समझ नहीं आया। वो उठकर निर्मल के पास आती है। वो उसको पीछे से ही अपनी बाहों में भर लेती है। ठाकुर साहब, क्यों तड़पा रहे हैं? जल बिन मछली की तरह प्यास बढ़ाकर प्यासा ही मारने का इरादा है क्या? वो इसीलिए जान कि मैं भी तो तड़प रहा हूँ, मैं भी तो प्यासा हूँ, कहते हुए वो उसकी होठों की तरफ देखने लगा। मेरे होते हुए आपको प्यासा कैसे रहने दे सकती हूँ? कहते हुए पवित्रा ने अपने नरम होठ उसके होठों पर रख दिया। निर्मल ने उसे अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर की तरफ बढ़ गया। उसे बेड पर लिटाकर एक बार फिर से उसको होठों की तरफ झुक गया। दोनों काम रस में डूबकर एक दूसरे को संपूर्ण कर रहे थे और चल पड़े अपने रिश्ते के नए सफर पर। सुबह जब नियत समय पर निर्मल की आंख खुली तो देखा पवित्रा बेल की तरह उससे लिपटी सो रही थी। उसने उसका माथा चूम लिया। जानिया, उठ जाओ, सुबह हो गई है। पवित्रा ने उसकी बाहों में सिमटते हुए कहा। नहीं, मुझे आपसे अभी अलग नहीं होना है। और धीरे से अपनी आंखें खोली। निर्मल उसे ही देख रहा था। दोनों की आंखें आपस में उलझ गई। पवित्रा किचन में खीर और आलू पूरी बना रही थी। तभी सांवरी आई। क्या पावी, आज तो आराम से उठती, क्या जरूरत थी इतनी जल्दी उठने की? जीजू के साथ टाइम स्पेंड करती, यहाँ के लिए मैं हूँ ना। पवित्रा ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। रुक जा, मेरी सुपरफास्ट बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह दौड़ती ही जा रही है। ये ले चाय और चुपचाप पी ले। मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है। यार तू भी तैयार हो जा हॉस्पिटल जाने के लिए। ठीक है, अब नो मोर बकवास, चल जा चाय पी। हाय हाय, बड़ी जल्दी है मुझे भगाने की और अपने अपने साजन की बाहों में जाने की। सांवरी ने चाय की चुस्की लेते हुए पवित्रा को छेड़ा था। वैसे पावी, तू क्या लग रही है यार इस गोल्डन मिक्स ऑरेंज की साड़ी में, ऊपर से तेरा ये सादगी भरा सुहागन वाला रूप, उसके बाद तेरी ये नीली सी आंखें जो सबसे ज्यादा तुझे दिलकश बना रही है। काश मैं जीजू की जगह होती तो तुझे अपनी गोद में उठाकर बेडरूम में ले जाती। और इतना कहकर वो उसका मुंह देखने लगी।
सांवरी लगातार पवित्रा को छेड़ रही थी। सांवरी की बात सुनकर पवित्रा का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी निर्मल की भी आवाज सुनाई दी, अरे साली साहिबा, ऐसा गजब ना करना यार, ले देकर एक ही तो इकलौती बीवी है मेरी, उस पर भी आपकी नजर है। फिर तीनों ही हंसने लगते हैं। पेशे माधव को भी तुम्हारी तरह सेम प्रॉब्लम है क्या? दोनों ने एक साथ पूछा। यही, जब मैं उसके साथ रह रहा था तो रोज रात को सोते हुए, निर्मल ने सस्पेंस बनाते हुए कहा। क्या रोज रात को सोते हुए? सांवरी ने बेचैन होते हुए पूछा। निर्मल ने पवित्रा को इशारा किया सांवरी की बेचैनी की तरफ, फिर सांवरी की आंखों में देखते हुए बोला, वो रोज रात को मुझे अपनी सांवरी समझकर मुझे अपनी बाहों में भर लेता था। क्या बताऊं यार, कितनी मुश्किल से मैंने अपनी इज्जत उससे बचाई है। और जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए ही फिर बोला, इसीलिए सोचता हूँ तुम दोनों की जोड़ी होगी एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। सांवरी शर्मा कर पवित्रा के गले लग। आज लाल रंग के लहंगे में सांवरी का गेहुआ रंग सोने की तरह दमक रहा था। दूसरी तरफ पवित्रा भी सुर्ख लाल रंग के लहंगे में कयामत ढा रही थी। उसका गोरा रंग रूप ऐसा लग रहा था जैसे दूध की नदी में कमल का खिला हुआ फूल। सबसे अलग उसकी नीली आंखें, जिसे देखकर निर्मल सब कुछ भूलकर उसमें डूब जाता है। जब उसकी नजर पवित्रा पर गई तो वो बस उसे देखता रह गया। निर्मल और माधव ने भी ब्लैक कलर की थ्री पीस पहना हुआ था। जो भी चारों को देखता उसकी नजर वहीं थम जाती। चारों स्टेज पर थे। पंडित जी सगाई की विधि पूरी करवा रहे थे। पवित्रा, निर्मल एक दूसरे का हाथ थामे सारी तैयारी और मेहमानों को देख रहे थे। पूरी विधि विधान से माधव और सांवरी की सगाई हुई। फिर चला खाने पीने का दौर। ज्यादातर इस फंक्शन में सीनियर ऑफिसर और हॉस्पिटल स्टाफ सब कपल ही थे। उसमें से एक ऑफिसर ने कहा, जो निर्मल का दोस्त भी था, अथर्व शेरगिल, यार निर्मल, कुछ अलग करना चाहिए। जैसे क्या अलग? निर्मल ने पूछा। चल बताता हूँ। अथर्व निर्मल को लेकर स्टेज पर आ गया। हाथ में माइक लेकर बोला, अटेंशन प्लीज मेरे प्यारे दोस्तों और उनकी बीवियां, साथ में मेरी भी बीवी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे दोस्त लेफ्टिनेंट निर्मल सिंह राजवंश की शादी का रिसेप्शन और उनकी इकलौती साली की सगाई हमारे शर्मीले डॉक्टर माधव से आज हुई है। मतलब आज दो खुशी एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कुछ स्पेशल किया जाए। आज इस मौके पर हम सब अपनी लाइफलाइन जाने बीवियों के लिए एक एक गीत गाएंगे, ठीक है? सबने हाँ में हाँ मिलाते ही निर्मल को पहले गाने के लिए बोलने लगे। उसे भी सबका कहा मानना पड़ा। निर्मल ने पवित्रा का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए गाने लगा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। पवित्रा, अगर ना मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। निर्मल, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। जैसे ही ये गाना खत्म होता है, लेकिन वो दोनों अभी भी एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। दोनों को होश अथर्व की आवाज से आता है, जो उन्हीं की खिंचाई कर रहा था, और सभी तालियां बजाने लगे। हाँ, तो अब बारी है हमारे शर्मीली डॉक्टर माधव और उनकी शर्मीली डॉक्टर सांवरी की। तो स्वागत कीजिए हमारी डॉक्टर जोड़ी का। माधव ने अपने दोनों हाथ सांवरी की कमर पर रखे। सांवरी सिहर सी गई। ये पहली बार था जब माधव ने उसे छुआ था, वो भी सबके सामने। उसने नजरें झुकाकर अपने दोनों हाथ माधव के सीने पर रख दिए। शावी, मेरी आंखों में देखो, माधव ने हल्के से उसके कान में कहा। सांवरी ने धीरे से पलकें उठाकर उसकी आंखों में देखा। माधव ने उसे आश्वस्त किया। गाना शुरू किया। ओ हंसनी, मेरी हंसनी, ओ हंसनी, मेरी हंसनी, कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के, कहाँ उड़ चली ओ हंसनी। आजा मेरी सांसों में महक रहा है तेरा गजरा, ओ आजा तेरी रातों को लहक रहा है तेरा गजरा। हो हंसनी, मेरी हंसनी। देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का जीवन ताल में भटक रहा है तेरा हंसा। सांवरी तड़प कर माधव को गले लगा लेती है। माधव की पकड़ उसकी कमर पर और कस जाती है। गाना खत्म होते ही जोरदार तालियों की आवाज आती है।
दोनों अलग होकर पवित्रा और निर्मल के पास चले जाते हैं। पवित्रा सांवरी को गले लगा लेती है। कतई जहर वाला रोमांस है आप दोनों का। अथर्व की आवाज आती है। चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। एक ऑफिसर आकर निर्मल को गले लगाकर बधाई देता है। यह है कैप्टन परले सिंह, निर्मल के मित्र। निर्मल परले को पवित्रा, सांवरी और माधव से मिलवाता है। यार निर्मल, भाभी सचमुच बहुत खूबसूरत है। यार खासकर उनकी आंखें, तुझे कहाँ से मिला ये अनमोल नगीना? और उनकी वो बहन को भी, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी खूबसूरती के बीच तू अकेला रहता है। मुझे तुझसे जलन हो रही है, वो भी बहुत तेज। परले नॉन स्टॉप बोले जा रहा था। वो चारों मुंह खोले उसे देख रहे थे। साले मेरे सामने ही मेरी बीवी और साली को लाइन मार रहा है। निर्मल ने उसके पेट में घुस्सा मारते हुए कहा, भाई ये कमीना शुरू से ही ऐसा ही है। अपनी दाल वहीं गलाएगा जहां पहले ही दाल गल चुकी होती है। माधव ने परले की गर्दन को अपने हाथों में फंसाते हुए कहा, तुम जानते हो इस नालायक को? हाँ भाई, ये मेरा चचेरा बड़ा भाई, साथ ही मेरा पूरा परिवार भी इस एक से है, माधव ने कहा। निर्मल के साथ पवित्रा और सांवरी भी चौंक गए। चलो हमारी तारीफ छोड़ो, पहले इस पटर पटर को चुप करवाते हैं। परले ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, तो फिर बुलाओ लावण्य भाभी को। बुलाना काहे का बे? ऊ देख सामनवा, स्टेज पर भौजाई अपनी महिला ब्रिगेड के साथ अथर्व की लंका लगाए खातिर फुल तैयारी में है। परले ने मजाकिया अंदाज में कहा। सब स्टेज की तरफ देखने लगे। ओ घाली आंखों में शाही रे बिंदी पे लाई, बहु सब्र कर दी गांव की फेल में, मैं बंठन के जब आई, सारे देवर जेठा के गई मैं खटक खटक, 52 गज का घूंघट काढ़, मैं तो चाली मटक मटक। जोरदार सीटियों और तालियों की आवाज से गूंज उठी पूरी महफिल। लावण्य भाभी अपने ग्रुप के साथ सांवरी और पवित्रा को बधाई देने आई। अरे भाई, मेरे चिरकुट देवरों ने ये सुंदर सी परियां तुम जैसे लंगूरों को कैसे मिल गई? निर्मल और माधव का मुंह बन गया। दूसरी तरफ पवित्रा और सांवरी खिलखिलाकर हंसने लगी। बाकी सब भी, जैसे मुझे तुम मिल गई हो वैसे इन्हें भी मिल गई इनके सपनों की रानी। अथर्व उनके पास आता हुआ बोला, सॉरी भाभी जी, ये मोहतरमा हमारी श्रीमती जी है। लावण्य भाभी की तरफ इशारा किया। लावण्य भाभी के साथ सबने मिलकर खूब मस्ती की। बातों बातों में पता चला कि लावण्य भाभी का अपना एक म्यूजिक ग्रुप है जिसमें और भी आर्मी ऑफिसर की वाइफ शामिल है, क्योंकि जब उनके पति मिशन या बॉर्डर पर होते हैं तो अपना अकेलापन और वक्त काटने के लिए संगीत का सहारा लेती है। इसी तरह हंसी खुशी सांवरी माधव की सगाई हो गई। सब वापस अपने कॉटेज लौट गए। माधव ने निर्मल से सांवरी के साथ कुछ देर अकेले टाइम बिताने की बोलकर सांवरी को अपने कॉटेज में ले गया था। अंदर आते ही माधव ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बेडरूम की तरफ बढ़ गया। सांवरी को बेड पर बिठाकर खुद उसके सामने बैठकर उसे एकटक देखने लगा। सांवरी ने लजाकर अपनी पलकें झुकाकर कहा, ऐसे क्या देख रहे हैं? पहले मुझे देखा नहीं है क्या? प्लीज मुझे ऐसे मत देखो माधव। उसकी आवाज लरजने लगी थी। वो बेड से उठकर माधव की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। माधव ने उसे पीछे से पकड़कर अपनी बाहों में भर लिया। सांवरी कांप गई। माधव ने भी उसका कांपना महसूस किया। उस पर अपनी बाहों का घेरा और कस लिया। सांवरी कशमशा कर रह गई। देख तो तुम्हें कॉलेज से लेकर अब तक रहा हूँ, लेकिन इस रूप में पहली बार देखा है। कल तक तुम पर मेरा कोई हक नहीं था, लेकिन आज पूरे हक से तुम्हें देख सकता हूँ। कब से तड़प रहा था कि कब तुम मुझे अकेले में मिलो और मैं तुम्हें घंटों बैठकर निहारता रहूं। जाने जा, आज मेरा दिल बेईमानी करने पर मजबूर कर रहा है। कहते हुए उसने सांवरी की कोरी पीठ को चूम लिया और चूमते हुए नीचे उसकी कमर तक आ गया, जहां एक पतली सी चेन बंधी थी जिससे उसका दुपट्टा अटैच्ड था। माधव ने वो चेन खोलकर उसकी पतली कमर, घरी नाभि पर अपने होंठ रख दिए। सांवरी चिहुक गई। उसके मुंह से हल्की सी सिसकी निकल गई। सांवरी ने माधव के कंधे को मजबूती से पकड़ रखा था, जिससे उसका नाखून उसके कंधे में धंसने लगा था। माधव ने उसकी सिसकी सुनकर नजर उठाकर सांवरी को देखा। उसकी आंखें बंद थी, चेहरा लाल हो चुका था, लब कांप रहे थे, चेहरे पर मदहोशी छाने लगी थी। माधव उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया और उस पे झुककर उसके सीने से दुपट्टा हटाकर
उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। सांवरी भी उसका साथ देने लगी। सांवरी के दोनों हाथ माधव के कंधे और बालों में चलने लगे और माधव के हाथ सांवरी के जिस्म पर। माधव के होठ अब उसके गर्दन और कंधे से होते हुए सीने की तरफ जाने लगे थे। दोनों पूरी तरह मदहोश हो चुके थे। तब अचानक से सांवरी के दिमाग में एक स्पार्क हुआ। उसने अपनी आंखें खोलकर माधव की तरफ देखा, उसके होठ पर अपने हाथ रख दिए, फिर धीरे से कहा, सुनो, अब इसके आगे नहीं। और इसके आगे का कब? माधव ने सर्द आवाज में पूछा। जब मैं आपकी पूरी तरह बन जाऊं तो फिर आप मुझे अपना बना लेना, सांवरी ने भी सर्द आवाज में कहा। मतलब अभी तुम मेरी नहीं हो या तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है? माधव ने हताश होकर पूछा। मैं तो आपकी हमेशा से हूँ। प्यार तो मैं आपसे ज्यादा आपको करती हूँ, ये आप भी जानते हैं। और दूसरी बात, हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। हमारे प्रेम की भी एक मर्यादा है। लेकिन अब तो हमारी सगाई हो चुकी है और प्रेम की पृष्ठभूमि ये शरीर ही तो है, फिर इनकार क्यों? माधव ने उसकी गहरी भूरी आंखों में देखते हुए मदहोशी में कहा, प्रेम की पृष्ठभूमि ये शरीर है, लेकिन मर्यादा में रहते हुए, वरना कब ये पवित्र प्रेम से बदलकर वासना बन जाए पता नहीं चलता। अभी सगाई हुई है, शादी नहीं। जिस दिन आप मुझे अपने पवित्र बंधन में बांध लेंगे, उस दिन इस प्रेम रूपी पृष्ठभूमि पर अपने प्रेम के नए आयाम लिखिएगा। कोई नहीं रोकेगा आपको, मैं खुद भी नहीं। सांवरी ने उसे मासूमियत से देखते हुए कहा। माधव भी उसकी बात समझकर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, लेकिन मैं अपनी जानेजा को प्यार तो करूंगा ही, बस जब बहकने लगूं तो संभाल लेना। इधर पवित्रा और निर्मल अपने कमरे में, पवित्रा कबर्ड में से अपने कपड़े निकालकर बाथरूम की तरफ जाने लगी थी। निर्मल ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी बाहों में भर लिया, बड़ी ही सर्द आवाज में कहा, जानिया, ये दुल्हन का जोड़ा अभी मत बदलो। क्यों? पवित्रा ने पलकें झुकाकर कहा। क्यों क्या? मुझे मेरी दुल्हन को जी भर के देखना है। मेरी सपनों की रानी तो तुम पहले ही से ही थी, अब मेरी दिल की रानी भी बन गई हो। कहते हुए उसने उसके होठों को छू लिया। पवित्रा भी उसकी बाहों में सिमटने लगी। निर्मल ने उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर बिठा दिया और खुद बेड से नीचे घुटनों के बल बैठकर बड़ी ही शिद्दत से देखने लगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। कुछ देर तक कमरे में खामोशी रही। निर्मल की नजरों की तपिश बर्दाश्त नहीं कर पाई और उठकर वो निर्मल के सीने से लग गई। बस कीजिए राजवंशी, इतना प्यार मत कीजिए, मुझे डर लगने लगा है। अब आपके बिना सांस भी नहीं लिया जाता है, घुटन होती है, आपके बगैर डर लगता है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। आंख खुली और सब खत्म और मैं फिर से अकेली हो गई। डर लगता है, आपसे दूर होने से डर लगता है, आपको खोने से डर लगता है, बस डर लगता है। वो निर्मल से लिपटे हुए बेतहासा बड़बड़ाए और रोए जा रही थी। निर्मल ने अपने दोनों हाथों में उसका चेहरा थामकर अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया। थोड़ी देर सिसकने के बाद वो शांत हुई। निर्मल ने उसे उठाकर बेड पर बिठा दिया, खुद उसकी गोद में सर रखते हुए लेट गया। उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर चूम लिया, फिर बोला, जानिया, तुम मेरी जान हो। माँ के बाद तुमसे ही मेरी जिंदगी है। और रही बात दूर होने की, इस जन्म में ये नामुमकिन है। मरकर भी तुम्हारे सीने में दिल बनकर धड़कता रहूंगा। पवित्रा ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया। आप दोबारा से ये शब्द नहीं बोलेंगे राजवंशी, वरना अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। निर्मल ने उसके होठों पर अंगुली रखते हुए कहा, तुम्हारे सीने में दिल बनकर मैं धड़कता रहूंगा और मेरे सीने में तुम, ये धड़कनें हमेशा हमें एक दूसरे से जोड़े रखेगी। यहाँ हाथ रखकर मुझे महसूस करना, हमेशा अपने पास पाओगी जानिया, और अब तुमको अकेले नहीं रहना पड़ेगा। पवित्रा सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी। क्या नहीं समझी? निर्मल ने आंखों में शरारत भरकर कहा। वो नामी गर्दन हिलाती है। वो उसकी नीली आंखों में देखते हुए बोला, तेरे मेरे मिलन की ये रेना कोई नया गुल खिलाएगी। तभी तो चंचल है तेरे नैना, भूलू ना। पवित्रा उसकी बात का मतलब समझकर अपनी दोनों हथेलियों में अपना चेहरा छुपाकर धीरे से कहा, धत, बेशरम कहीं के। लो, अब मेरी बेशर्मी भी देख लो जानिया। कहते हुए निर्मल ने उसके सीने से आंचल हटाकर उस पर झुक गया।
पवित्रा भी मदहोश हो पिघलने लगी। फ्लैशबैक एंड। शावरी को अपने कंधे पर कुछ गीलापन और भारी महसूस हुआ। उसने देखा पवित्रा उसके कंधे पर सर रखकर सो गई है, नींद में ही सुबक रही है। शावरी की दिल और आंखें दोनों ही भर आई। उसने पवित्रा के आंसू पोंछे और खुद से मन में कहने लगी, पावी, तुझे विंध्यवासिनी माँ पर विश्वास है कि एक दिन जीजू जरूर लौटेंगे, और मुझे तेरे विश्वास पर विश्वास है। फिर आसमान की तरफ देखकर, हे माँ विंध्यवासिनी, मेरी बहन जैसी सखी को उसकी जिंदगी उसे लौटा दो। वो जिंदा तो है मगर सांसें नहीं ले पाती है, उसकी सांसें लौटा दो माँ। उन बच्चों को उनका पिता लौटा दो माँ। फिर खुद को संभाल कर पवित्रा को हल्के से जगाकर नीचे ले आती है। घड़ी देखा, सुबह के 4 बजा रही थी। सांवरी ने उसे सोने का बोलकर खुद भी सोने चली गई। इधर सरकार बदली, कुछ पुराने कानून भी बदले गए जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। इंडियन आर्मी में एक नई रवानगी आई। सेना को अपने तरीके से दुश्मन को जवाब देने की आजादी मिल गई थी और इसका असर भी दिखने लगा था। जम्मू कश्मीर पर बना एक पुराना कानून जिसे बहुत पहले उखाड़ फेंकना चाहिए था, उसे बदल दिया गया। नतीजा, पड़ोसी पगला गया था। सरकार और आर्मी में बहुत सतर्कता बरती थी, मगर फिर भी कुछ चूहे छुपकर या धोखे से अपनी बिल से बाहर आ ही जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हाल था, जिसमें आतंकियों का इनकाउंटर हो रहा था तो कुछ जवान भी घायल हो रहे थे, जिसकी वजह से डॉक्टरों की व्यस्तता बढ़ गई थी। यार पावी, ये घमासान जब थम जाएगा तो एक लॉन्ग वेकेशन पर चलेंगे। सांवरी ने पवित्रा के गले में बाहें लपेटते हुए कहा। और आपका ये लॉन्ग वेकेशन कौन सी जगह होगी मैडम? पवित्रा ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा। और कहाँ, वहीं अपनी फेवरेट जगह प्रयागराज। माँ विंध्यवासिनी देवी के दर्शन करेंगे, पूरा प्रयागराज घूमेंगे, फिर बनारस चलेंगे, महाकाल के दर्शन करते हैं ना। एकदम मस्त वाला प्लान। शावरी ने एक्साइटेड होते हुए कहा। शावी, तू बुढ़िया हो गई है जो तीर्थ यात्रा करने चली है। नहीं मतलब तुझे तो माधव के साथ मसूरी या ऊटी, शिमला ऐसी जगह जाना चाहिए। कहाँ ये तीर्थ करने का प्लान बना रही है बुढ़िया? पवित्रा ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। दरअसल पवित्रा चाहती थी कि वो और माधव एक दूसरे के साथ समय बिताए और अपनी शादी कर ले। सांवरी, तूने मुझे बुढ़िया कहा, तो रुक अभी बताती हूँ, कहकर वो पवित्रा के पीछे लपकी। मगर शायद उसे पहले पता था, इसीलिए वो पहले ही भागने के लिए तैयार थी। पवित्रा आगे, सांवरी पीछे। हॉस्पिटल की लॉबी में दोनों ने भागम भाग लगा रखी थी। रात होने की वजह से भीड़ बिल्कुल नहीं थी। तभी सामने से आ रहे एक शख्स से पवित्रा टकरा गई। वो गिरने ही वाली थी तो उस शख्स ने पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था कि इतने में शावरी ने आकर उसे संभाल लिया। दोनों अब सीधी खड़ी थी और उस शख्स को देख रही थी। 6 फुट का नौजवान, ग्रे कलर की आंखें, घुंघरालू ब्राउन बाल, कसरती बॉडी, उम्र भी लगभग 30-32 के आसपास। उस पर आर्मी यूनिफॉर्म में सफेद कोट, मतलब ये कोई सीनियर था। दोनों अपना सर नीचे किए उस शख्स के केबिन में खड़ी थी। तभी एक कड़क आवाज गूंजी। आप लोग ऑन ड्यूटी हैं या ऑफ ड्यूटी? जी सर, ऑन ड्यूटी, शावरी ने कहा। तो मतलब आप अपने पेशेंट को छोड़कर बच्चों की तरह खेल रही थी? नो सर, टी ब्रेक था, फिर कोई इमरजेंसी या कैजुअलिटी भी नहीं थी। वैसे भी डबल शिफ्ट थी। थोड़ा सा मस्ती करते हुए हम दोनों कैंटीन की तरफ ही जा रहे थे कि आपसे टकरा गए। अभी भी 10 मिनट बचे हैं, पवित्रा ने पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। स्टेट की हालात कैसी है जानती हैं आप, फिर भी आपको मस्ती करने की लगी है। अगर इतना आज़ादी चाहिए तो आप आर्मी छोड़ दो। दरअसल वो पवित्रा के दिए जवाब से चिढ़ गया था और चिढ़ते हुए ही ये बातें कही, जिसे सुनकर सांवरी और पवित्रा दोनों का दिमाग भन्ना गया। सॉरी सर, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हम दोनों ने कोई बड़ा आर्मी रूल ब्रेक किया है जिसकी वजह से हमें आर्मी छोड़ना पड़े। चाहे तो आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं, शावरी ने थोड़ा सा सख्त और तेज आवाज में कहा। पवित्रा ने उसका हाथ पकड़कर उसकी हथेली में अपनी हथेली फंसाती हुई उसे शांत रहने का इशारा किया। डोंट माइंड सर, बट आपके लिए सिर्फ ये आर्मी है, लेकिन हमारे जैसे न जाने कितने सिरफिरे के लिए ये हमारा पूरा वजूद है, पहला प्यार है, और सबसे बड़ी बात की
हमारी माँ का आंचल है। बेशक हम मैदान में जाकर दुश्मन को जहन्नुम न दिखाए, मगर अपने कितने भाइयों को जरूर बचा पाएंगे। जरूरत पड़ने पर गोली भी चलाएंगे। पवित्रा ने सधे हुए शब्दों में रोबदार आवाज में कहा। इस घटना को बीते हुए 2 हफ्ते हो चुके थे। इस दौरान वो शख्स जिसका नाम डॉक्टर निश्चय बनना था, उन्होंने पवित्रा और सांवरी के बारे में काफी जानकारी हासिल कर ली। सिवाय इसके कि पवित्रा विवाहित है, साथ ही 2 बच्चों की माँ भी है और सांवरी डॉक्टर माधव से कमिटेड है। ऐसा नहीं था कि इन दोनों ने छुपाया था या इनकी पोस्टिंग दूसरी जगह हो गई थी। सारा स्टाफ इनके बारे में जानता था, मगर दोनों का व्यवहार सबके साथ बहुत अच्छा था। सभी जानते थे ये दोनों पूरी जिम्मेदारी से अपनी अपनी ड्यूटी निभाती आई है। डॉक्टर बन्ना ने दोनों को कई बार परेशान करने की कोशिश की, मगर वो सफल नहीं हुए। डॉक्टर बन्ना की नजरों में पवित्रा समा गई थी। वो हमेशा उसे अपने आसपास रखने के लिए कोई न कोई एक्स्ट्रा काम देते रहते थे। सांवरी ये सब देखकर झुंझला कर रह जाती थी। पावी, मैं कह रही हूँ, ये बिलोटा है ना, जानबूझकर तुझे ज्यादा काम दे रहा है उस दिन की खुनस निकालने के लिए। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अजीब सी नजरों से घूरता है यार, बागड़ बिल्ला कहीं का। सांवरी ने चिढ़ते हुए कहा। पवित्रा, इसीलिए तो कहती हूँ शादी कर ले, बेचारा माधव भी मुझे ही कोसता होगा। सांवरी, ओ हेलो, मैं अपनी नहीं तेरी बात कर रही हूँ, वो तुझे देखता है। और रही बात तुझे कोसने की, तो हवा टाइट कर देनी है मैंने कोसने वाले की। पवित्रा, तू चिंता मत कर, मुझे मेरे राजवंशी के अलावा कोई छू भी नहीं सकता। मुझे छूने वाला या तो खुद जान से जाएगा या मैं जान से जाऊंगी, समझी? तो डोंट बी पैनिक। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला था पवित्रा की जिंदगी में, और ऐसा क्या हुआ था कि निर्मल और पवित्रा अलग हो गए थे? क्या फिर से पवित्रा की निर्मल से मुलाकात हो पाएगी, या उसकी जिंदगी में कोई और ही तूफान आने वाला था? जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।